नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो असम के कोकराझार से सामने आ रहा है। हाँ, वहाँ एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर जमीन पर काफी तनाव बना हुआ है। बिल्कुल, ये कोकराझार के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन मतलब बीटीआर के पर्वत जोरा इलाके की बात है। सही। सरकार वहाँ एक थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहती है और उसके लिए करीब आप मान लीजिए 3,500 बीघा जमीन की बात हो रही है। और इसी जमीन आवंटन का स्थानीय बोडो आदिवासी समुदाय जोरदार विरोध कर रहा है। हाँ, पुरजोर विरोध। तो ये विरोध कब से चल रहा है, मतलब ये मामला कब गरमाया? ये देखिए, करीब 11-12 जून 2025 के आसपास की बात है, जब सरकारी सर्वे टीम पहुंची ना जमीन का सीमांकन करने। अच्छा, नापजोख करने। हाँ बिल्कुल। तभी ग्रामीणों ने रोक दिया। उनका सीधा कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। हाँ। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये जमीन आती है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत। 6ठी अनुसूची, हाँ, ये तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। बिल्कुल, ये समुदायों को उनकी जमीन पर, उनके संसाधनों पर स्वशासन के खास अधिकार देती है। तो ग्रामीणों का तर्क है कि भाई, हमारी सहमति के बिना आप ये जमीन कैसे ले सकते हैं, ये तो गैर कानूनी है। और इसमें एक और बात सुनने में आ रही है कि ये जो परियोजना है, इसका संबंध शायद अडानी समूह से है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। और इसे लागू करने वाली एजेंसी राज्य की अपनी बिजली वितरण कंपनी एपीडीसीएल है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये विरोध किस तरह का है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और सरकार का क्या कहना है। विरोध काफी जोरदार रहा है। हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर बोडो समुदाय के ही हैं, वो धरने पर बैठे। हजारों लोग? हाँ, उन्होंने अधिकारियों को काम करने से रोका और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि कुछ लोगों ने आत्मदाह तक की धमकी दे दी। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। और नारे भी लगे, जैसे बोडो भूमि बिक्री के लिए नहीं है या फिर अडानी वापस जाओ, इस तरह के। कौन कौन से संगठन इस विरोध में आ गए हैं? देखिए, इसमें बोडो समुदाय के अपने संगठन तो हैं ही, जैसे बोडोलैंड ट्राइबल प्रोटेक्शन फोरम यानी बीटीपीएफ और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन मतलब एबीएसयू। हाँ हाँ। इनके साथ साथ किसानों के संगठन भी हैं, जैसे कृषक मुक्ति संग्राम परिषद केएमएसएस, और भी कई स्थानीय समूह, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सब साथ दिख रहे हैं। इतनी बड़ी लामबंदी और संवैधानिक सवालों के बीच स्थानीय प्रशासन मतलब बीटीसी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? हाँ, आई है। 16 जून को बीटीसी के जो प्रमुख हैं, प्रमोद बोरू, उनका एक बयान आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा है कि किसी गांव की या किसी की निजी जमीन नहीं ली जाएगी, सिर्फ सरकारी जमीन का इस्तेमाल होगा। सिर्फ सरकारी जमीन का? हाँ, और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि स्थानीय लोगों से बातचीत किए बिना, उनकी सहमति के बिना प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। ये आश्वासन तो ठीक है, लेकिन क्या ये सरकारी भूमि और पारंपरिक भूमि का फर्क हमेशा इतना साफ होता है, खासकर उन इलाकों में जहां समुदाय पीढ़ियों से रह रहा हो? यही तो बड़ा सवाल है और यही प्रदर्शनकारियों की एक मुख्य चिंता भी है। कानूनी नजरिए से देखें तो मामला सिर्फ 6ठी अनुसूची का नहीं है। और क्या है? एक और अहम सिद्धांत है स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति, एफपीआईसी जिसे कहते हैं। एफपीआईसी, हाँ, फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वहां के लोगों को पूरी जानकारी दो और फिर उनकी मर्जी पूछो, उनकी स्वतंत्र सहमति लो। यहाँ आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया। और पर्यावरण का क्या उसे लेके भी चिंताएं हैं? हाँ बिल्कुल है। प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि जिस जमीन की बात हो रही है उसमें जंगल का हिस्सा भी आता है, पागलीझोरा संरक्षित वन क्षेत्र का। ओह अच्छा, प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ, और वहाँ कीमती साल के पेड़ हैं, खेती की जमीन है। ये सब चीजें बोडो समुदाय की जिंदगी के लिए, उनकी आजीविका के लिए बहुत जरूरी हैं। और ऊपर से ना तो अभी तक कोई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत क्लियरेंस है, ना ही कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी ईआईए हुआ है। एआईए तो बहुत जरूरी होता है ये जानने के लिए कि प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सब प्रक्रियाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं लगता, ये तो पहचान और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है उनके लिए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा भी, ये हमारा इतिहास है, हमारी पहचान, हमारा भविष्य है। एक और ग्रामीण ने कहा, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, ये जमीन अडानी को या किसी को नहीं देंगे। ये बातें उनके जज्बात बताती हैं। उन्हें डर है कि अगर यहां से हटे तो उनकी विरासत, उनकी भाषा, उनका जीने का तरीका सब खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कोकराझार की स्थिति एक तरफ विकास की जरूरतें दिखाती है और दूसरी तरफ संवैधानिक रूप से संरक्षित आदिवासी समुदायों के अधिकार, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, इनके बीच एक सीधा टकराव है। हाँ, टकराव तो है और स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है।
एक तरफ बीटीसी प्रमुख का आश्वासन है कि सहमति ली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का इरादा पक्का है। और जो कानूनी और संवैधानिक सवाल हैं, छठी अनुसूची, एफपीआई, ईआईए, वो अपनी जगह बने हुए हैं। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील स्थिति है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर विकास की योजनाओं और जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनके संवैधानिक अधिकार, उनकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें, उनकी पहचान, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? खासकर तब जब जमीन सिर्फ एक संसाधन ना हो बल्कि उनकी पहचान का ही हिस्सा हो। सही कहा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें और शायद नीति निर्धारकों को भी गंभीरता से सोचना होगा।